नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एज पर आवर शेड्यूल हम लोग ज्योग्राफी के इस सेशन में ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन अभी तक जो सीरीज चल रही है उसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चन का कंटेक्स्ट पे नहीं होना, अकॉर्डिंग टू डिमांड आंसर नहीं होना। तो चीज़ों को समझ रहे हैं, हमें लिखने से अधिक क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग लिखना है, यह इंपॉर्टेंट होता है। कंटेक्स्ट, संदर्भ। क्यों? क्योंकि कंटेक्स्ट सही होगा तो ही हमारे कंटेंट सही होंगे। अगर जो पूछ रहा है अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे तो हमारे कंटेंट भी क्या होंगे वह अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन नहीं होगा। कंटेंट होगा वही होगा जो क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जो क्वेश्चन से टॉपिक से संबंधित कंटेंट होंगे, लेकिन क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारे कंटेंट नहीं होंगे। तो कंटेंट के होने के लिए सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना है। और देख रहे हैं हम लोग प्रीवियस सीरीज में भी मैक्सिमम जगह यह गलती बच्चा करते हुए आ रहा है, और यही है मेन जो हम मेंस आंसर राइटिंग में कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग करना है, लेकिन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग करना है। यह सबसे बड़ा फॉल्ट होता है। एग्जाम में जनरली होता क्या है, नॉर्मल सिचुएशन में मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे क्वेश्चन पूछेगा कुछ भी, हम लिख के आएंगे वही जो हम याद करके गए। यह गलती नहीं करना। इस सीरीज का अल्टीमेट पर्पस यही है जो आप यह गलती ना करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को डिजाइन करें और इंस्टेंट आंसर को डिजाइन करें। प्री डिसाइडेड आंसर हमारे नहीं हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस यह क्वेश्चन क्या है और क्या यह आंसर कंटेक्स्ट पे है कि इसमें भी कुछ करेक्शन की जरूरत है या यह एनफ है। तो आइए देखते हैं। अच्छा ओके, बिहार से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, बिहार ज्योग्राफी का है। बिहार के खनिज संसाधन, क्वेश्चन हमारा क्या है, बिहार के खनिज संसाधन पर एक शॉर्ट नोट्स लिखे, लघु नोट लिखे उचित मैप के साथ। इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन भी देना है और मैप भी बनाना है। अगर मैप नहीं बनाते हैं तो आपके यहाँ पे मार्क्स क्या होंगे, कट हो जाएंगे। और नोट भी लिखना है, इंफॉर्मेशन भी देना है। आइए देखते हैं क्या इस बच्चे ने सही लिखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, कम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। अविभाजित बिहार खनिज बहुलता की दृष्टिकोण से भारत का एक महत्वपूर्ण खनिज संपन्न राज्य था, जहां देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। परंतु विभाजन के पश्चात अधिकांश महत्वपूर्ण खनिज संसाधन झारखंड राज्य में चले जाने से मात्र 2 से 3% शेष रह गया। यदि इसका विवेकपूर्ण विदोहन किया जाए तो बिहार के विकास एवं राजस्व में महत्वपूर्ण स्रोत बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चीजें क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है यह निगेटिव है आंसर, क्योंकि स्टार्ट ही हमने किया है इससे, अविभाजित बिहार खनिज बाहुल्य था लेकिन अब जो है खनिज नहीं है, इसी से स्टार्ट किया। 25% था, 2 से 3% बन रहा है। यहां से दिख रहा है जो बिहार में खनिज की कमी है, जो कि निगेटिव एस्पेक्ट, ध्यान रखिएगा। यह इंफॉर्मेशन सही है लेकिन क्या है, यह एक निगेटिव इंफॉर्मेशन, निगेटिव एस्पेक्ट। आंसर राइटिंग में के तरीके, आंसर राइटिंग में 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। एक होता है पॉजिटिव वे ऑफ आंसर राइटिंग, आपके आंसर से दिखना चाहिए आप क्या है, पॉजिटिवली चीजों को ले रहे हैं। अगर इसके स्थान पे यह लिखा जाता बिहार भारत के किस पार्ट में है, ईस्टर्न पार्ट में, पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है जो उत्तर में शिवालिक पर्वत पदीय क्षेत्र से दक्षिण में खनिज संपन्न झारखंड की सीमा से लगा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट है, उत्तर में जहां शिवालिक के पर्वत पदीय क्षेत्र में नवीनतम खनिज की संभावना है, वहीं दक्षिण बिहार में क्योंकि आर्कियन संरचना झारखंड का क्षेत्र है, इसलिए यहां पर प्राचीन खनिज और आर्कियन संरचना से संबंधित खनिजों की संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार, उसके बाद लिखते, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2 से 3% खनिज, भारत का 2 से 3% खनिज है। यह स्टेटमेंट एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2 से 3% खनिज बिहार में है। हाल ही में खनिज को लेकर के नवीन अध्ययनों से यह पता चला है बिहार में ही विश्व का सबसे अधिक स्वर्ण भंडार, जो कि झारखंड की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र मुंगेर है, वहां है। अगर हम इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखते तो शायद हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता, बिहार में खनिज की कमी है लेकिन उन कमियों को भी हम क्या करते, सकारात्मक रूप से दर्शाते। यहां पे पहले था अब नहीं है, यह कंप्लीटली निगेटिव लग रहा है। देखिए खनिज
कैसे कह सकते हैं नहीं है? मुंगेर में जमुई में जो है खनिज नहीं था, गोल्ड नहीं था, गोल्ड की खोज हुई है। हो सकता है पूर्णिया किशनगंज के क्षेत्र में पेट्रोलियम का भंडार की संभावना है, आने वाले दिनों में हो सकता है, तो संभावना तो है। तो इसलिए सीधे सीधे रिफ्यूज कर देना, क्वेश्चन आंसर में ऐसे चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि यह निगेटिव दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण दिखता है इससे, और निगेटिवली लगता है चीजों को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके लिखने का तरीका क्या होता? इसके लिखने का तरीका होता, बिहार भारत, पूर्वी भारत का एक राज्य है, पूर्वी भारत में स्थित है, जिसके उत्तर में शिवालिक और दक्षिण में खनिज संपन्न झारखंड की सीमा से लगा हुआ है। और दक्षिण खनिज संपन्न झारखंड क्षेत्र आर्कियन संरचना से है, आर्कियन से संरचना संबंधित खनिज की संभावना दक्षिण बिहार में है। तो उत्तर बिहार में नवीनतम खनिज है, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में भी नवीनतम खनिज है, जिसका शिवालिक पर्वत पदीय क्षेत्र से। इतना ही नहीं, विंध्याचल क्षेत्र की संरचना दक्षिण पूर्वी बिहार में है, जो कि कैमूर का क्षेत्र है, और वहां पे विंध्यायन संरचना से संबंधित खनिज की प्रधानता है। हाल के एक अध्ययन में यह भी पता चला है, बिहार में भी भारत का सबसे अधिक स्वर्ण भंडार जमुई में देखा गया, जो कि झारखंड से मिला है। एक अध्ययन से यह प्रमाणित है, बिहार में भारत के 2 से 3% तक खनिज हैं, शेष रह गए नहीं, खनिज हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप यहां से चीजों को क्या कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे, अपने इंट्रोडक्शन को पॉजिटिव बना सकते थे इस टॉपिक में। इसमें एक यह करेक्शन की जरूरत है। फिर देखिए, फिर क्या है, एक स्केच के माध्यम से इसको दिखाने के लिए तो इन्होंने बिहार का मैप बनाया है। आइए देखते हैं बिहार का मैप बनाया, तो क्या यह सही है और इस पे इन्होंने क्या चीजों को दिखाया है। देखिए, स्केच बोल रहा है, तो स्केच में 2 चीजों को दिखाना है। एक तो आपको करना क्या है, एक इंडिया का भी मैप बनाना है, और इंडिया के मैप में बिहार का पोजीशन दिखाना है। उससे क्या होगा, भारत के मैप में जैसे ही आप बिहार को दिखाते हैं, तो यहाँ पे बिहार है मान लीजिए, तो उसके नीचे झारखंड को भी आप मैप पे शो करेंगे। झारखंड को मैप पे शो करेंगे तो आसानी से नीचे वाले क्षेत्र के खनिज को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, यह झारखंड से सीमावर्ती क्षेत्र है, और इधर क्या है, यह शिवालिक का माउंटेन फुट रीजन है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इस आधार पे खनिज के वितरण को समझाने में आसानी होता है। और दूसरा है, क्वेश्चन का डिमांड ही है, आपको क्या डिमांड है, क्वेश्चन का डिमांड है उचित मैप के साथ। तो यहां पे 2 मैप को पेस्ट करना है, एक इंडिया का मैप, दूसरा बिहार का मैप। तो इंडिया का मैप यहां मिसिंग है, उसको भी दिखाना है, और फिर बिहार के मैप में यह अलग अलग आपको शो करने की जरूरत थी। अब आइए देखते हैं इसमें इन्होंने लिखा क्या है, इस मैप में जो चीजें लिखी है वो सही है। तो आप देखेंगे, वर्तमान में बिहार के दक्षिणी सीमा क्षेत्र में धारवार क्रम की चट्टानें पाई जाती है, सही लिखा है। आर्कियन संरचना है जिसका, और धारवार क्रम की खनिज यहाँ पाई जाती है। सोना, बॉक्साइट तथा अत्यधिक चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक खनिज पाए जाते हैं। एकदम सही लिखा है इन्होंने, यह सही है स्टेटमेंट। जो कि निम्न है, खनिज पाए जाते हैं जो कि निम्न। चूना पत्थर बिहार में सर्वाधिक भंडार रोहतास जिला में है, मुख्य रूप से सोन घाटी जो पश्चिमी एवं कैमूर की पहाड़ी के क्षेत्र में है यह, और कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में है। और यह क्षेत्र ही क्या है, ध्यान रखिएगा, कैमूर क्षेत्र ही क्या है, विंध्यन संरचना का क्षेत्र भी है, जो कि सीमेंट उद्योग, एक लाइन यहाँ पे लिखना था, विंध्यन संरचना का विस्तार कैमूर तक है, और यहाँ पे क्या है, सीमेंट उद्योग की संभावना है। तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता। फिर इन्होंने लिखा है उपयोग सीमेंट उद्योग के कच्चे माल के रूप में हो, जैसे लिखा है, सही लिखा है, जैसे डालमिया नगर था बंजरी सीमेंट उद्योग में। रोहतास में भंडार लगभग 210.85 मिलियन टन है, फैक्ट्स भी दिया है इन्होंने। पायराइट, बिहार एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है, परफेक्ट। भंडार रोहतास एवं कैमूर जिले में है, वर्तमान में भंडार 52 मिलियन टन अनुमानित उपयोग, और इसका उपयोग उर्वरक उत्पादन में होता है, यह भी सही है। अवरक भंडार नवादा बिहार में, झारखंड से गिरिडीह तक है। बिहार का 15% अवरक केवल नवादा से प्राप्त होता है, भंडार नवादा, जमुई एवं गया है, उपयोग इलेक्ट्रिक उद्योग में। परफेक्ट, लिखने का तरीका अच्छा है। खनिज है, खनिज कहाँ है, और एक लाइन में उसके यूटिलाइजेशन को भी अगर हम लिख देते हैं तो अच्छा है। बॉक्साइट का लिखा है, फिर उन्होंने उत्पादन मुंगेर के खड़गपुर के पहाड़ी में, रोहतास के बंजरी में, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में लगभग 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार है। सोना बिहार के जमुई में करमटिया क्षेत्र में सोने का भंडार है, हाल ही में जमुई में सोना 222.85 मिलियन टन भंडार है का खोज किया गया है। पश्चिमी चंपारण जिले में भी इसका भंडार प्रमाणित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये फैक्ट चूंकि नया करंट अफेयर्स में भी न्यूज में रहा है, इसलिए इस फैक्ट को और हाईलाइट करते हुए लिखना चाहिए था। फिर सोरा है, सोरा के बारे में लिखा है, प्राचीन काल से ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही बिहार में सोरा का प्रमुख उत्पादक राज्य है, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये सब क्षेत्र है, विस्फोटक और उर्वरक आदि के निर्माण होता है। फिर क्वाड जो है, बिहार के नवादा, गया, मुंगेर, बांका, जमुई में। चीनी मिट्टी है, नीचे बांका, भागलपुर, मुंगेर उपयोग में है। फिर खनिज तेल एवं गैस, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्णिया एवं कटिहार जिलों में भंडार की संभावना, यही मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में। इसके अतिरिक्त स्लेट मुंगेर में है, फेल्सपार, गया, जमुई, भागलपुर, क्वाड आदि खनिज है। निष्कर्षतः अब यहाँ पे चीजें हैं, इसको जिन्होंने लिखा है,
कंक्लूजन, निष्कर्षतः बिहार के प्रमुख खनिज झारखंड से विस्थापित हो गए हैं, परंतु शेष उपलब्ध सही प्रकार के खनिज भंडार उपयुक्त विकास एवं विदोहन हेतु, ये तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना था झारखंड से विस्थापित हो गए, समझे, ये तो कॉम्परेटिव स्टडी नहीं कह रहा है करने के लिए। अब सीधे सीधे यहाँ पे लिखना है, बिहार में खनिज का अनुमानित भंडार इतना % है, अगर इसका पर्याप्त विदोहन किया जाए और अन्य प्रकार के खनिजों की खोज की जाए तो एक बेहतर खनिज समन्वय के आधार पे बिहार के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता था। इस तरह से चीजों को कनेक्ट करना है। तो इन्होंने लिखा है सभी प्रकार के खनिज संपदा का उपयुक्त विकास एवं विदोहन केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय आवश्यक है। लास्ट वाली लाइन ठीक को ठीक लिखा है, ताकि नए अन्वेषण एवं उच्च नए तकनीकी के प्रयोग से बिहार में राजस्व के साथ रोजगार की भी वृद्धि होगी। यहां से यह स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे कॉम्परेटिव स्टडी नहीं करना था झारखंड के साथ, जरूरत नहीं, क्योंकि झारखंड खनिज के लिए जाना जाता है, बिहार खनिज के लिए खनिज भी है और बिहार में एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, तो तुलना की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। सबका अपना अपना ब्यूटी होता है, सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो झारखंड का कुछ और है और बिहार का कुछ और है। अब यहाँ पे जो है इसमें इस क्वेश्चन में अगर करेक्शन की जरूरत है तो सबसे पहले बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल चीजें हैं तो सारी चीजें सही हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो यह इंट्रोडक्शन है, यह इंट्रोडक्शन जो है कभी भी निगेटिव कंसेप्ट के साथ नहीं, इतना % था अब इतना % ही रह गया, ये कम है, नहीं, ये निगेटिव है। बिहार में भी खनिज है, भारत का 2 से 3%। हाल के दिनों में भी नए खनिज का पता चला है, तो यह लास्ट नहीं है, इसके बाद भी नए खनिज के बारे में अगर अन्वेषण हो, इन्वेस्टिगेशन हो, नए नए रिसोर्स का ये किया जाए तो वह पता चल सकता है। तो इसके इंट्रोडक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है। एक इंडिया का मैप बनाना है। बाकी चूंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल चीजें दे रखी है, तो फैक्ट्स का कलेक्शन अच्छा है और करंट को भी इन्होंने जोड़ा है। कंक्लूजन में थोड़ा करेक्शन, तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना हमें। और जो है लास्ट में इन्होंने केंद्र सरकार राज्य सरकार की नीति पे बात की है, यह भी सही है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन का आंसर जो है यह कंटेक्स्ट पे, जो गलती हो रहा था वह गलती नहीं है, इसको इन्होंने संदर्भ पे लिखा है। केवल इंप्रूवमेंट इन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में इंप्रूव करना है और एक मैप, इंडिया के मैप को यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है। दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में देख रहे हैं चीजें क्या होती हैं। मेंस में आंसर राइटिंग में हमें बहुत लिखने से मीनिंग नहीं होता है, बहुत लिखने से अधिक इंपॉर्टेंट होता है क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, और फिर क्या लिखना है तो कैसे लिखना है। तो इन्हीं सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हैं इस सीरीज में। और इस क्वेश्चन को लेकर के आप लोग को भी अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट सीरीज में फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तो इसको यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।